हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये चीज़ें क्या होती हैं इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हवा क्या होती है, जो तूफान आते हैं, बवंडर जो आते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। उड़ीसा में देखिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर साइक्लोन आया था। विंड की स्पीड, मतलब जो हवा बहने की स्पीड होती है ना, वो नॉर्मली बहुत ही कम होती है। और उस समय पर जब ये साइक्लोन आता है तो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितनी हो गई थी? 200 किलोमीटर पर आवर हो गई थी 18 अक्टूबर 1999 को। साइक्लोन ने 45,000 घरों को ख़त्म कर दिया था। 7 लाख पीपल, 7 लाख लोग जो है वो होमलेस हो गए थे, उनके पास कोई घर नहीं था। 29 अक्टूबर सेम ईयर, उसी साल सेकंड साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब उड़ीसा में ही आया। आप देख रहे हैं उड़ीसा में 1999 का साल कितना बुरा था, बहुत ही भयंकर वहाँ पर साइक्लोन आया था। इसमें जो वेव्स की हाइट थी, वेव होती है समुद्र की जो लहरें उठती है ना, उनकी हाइट 9 मीटर थी, बहुत ही ऊंची हाइट थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, हज़ारों लोग इसमें मर गए। प्रॉपर्टी जो है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई। लोगों की खेती ख़राब हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, रोड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर चीज़ जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ये पिक्चर ली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। जो हमारा वेदर कैसा रहेगा, हमारा मतलब मौसम के हालचाल, हर चीज़ कौन बताता है हमारे देश में? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। बट ये साइक्लोन जो इतना तबाही मचाते हैं, ये होते क्या हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, कितनी ये तबाही मचा देते हैं, इस चैप्टर में इन सारी क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक्टिविटी बताई गई है विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर, जिसमें हवा इन्वॉल्व होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ देख करके हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्टिविटीज़ जो है ना, दीज एक्टिविटीज़ विल क्लासीफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताएगा जो साइक्लोन के बारे में, जिससे हम और अच्छा समझ पाएंगे। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर, हमको याद रखना है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो बहती हुई हवा होती है ना, उसको ही हम लोग विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। आपसे पूछे कि विंड क्या है, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। हवा रुकी हुई है तो वो हवा है, और अगर वो बहने लगती है तो वो विंड होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है? वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, जब हीटिंग इन्वॉल्व होती है तो उसमें आपको केयरफुल रहना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पानी बॉईल करना है इस एक्टिविटी के लिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टेक अ टिन कैन विद अ लिड। टिन कैन मतलब एक कैन टाइप की लीजिए, टिन का की जो होगी उसका एक लिड होनी चाहिए। लिड होता है ढक्कन, और उसको आधा इसको पानी से भर देना है। हीट करना है उसको, ठीक है, फिर उसको गर्म करना है, और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम कुछ मिनट के लिए गर्म होने देना है। फिर ब्लो आउट द कैंडल। फिर देखिए क्या करना है इसमें। तो देखिए एक्टिविटी जो थी ना, आपको एक कैन लेनी है, कैन में आपको आधा पानी भरना है और नीचे से उसको जला देना है, और काफ़ी देर तक जलाते रहना है उसको। फिर थोड़ी देर बाद उसको क्या करना है, बंद कर देना है, ये जो आग आपने जला रखी। फिर उसके बाद इस पर ढक्कन ढक देना है। फिर इसको आप उठाइए और एक ठंडा सा पानी इस पर डाल दीजिए। ठंडा पानी जब आप इस कैन पे डाल देंगे ना, तो ये कैन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, इसकी शेप। तो ऐसा क्यों हुआ है? इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपको मतलब टिन कैन ना मिले तो आप एक प्लास्टिक की बोतल से भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो फिर उसमें प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरिए एकदम से, फिर उसको उसके ऊपर कोई और ठंडा पानी डाल दीजिए, तो उसकी क्या होगी, शेप ना बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। तो हम लोग इस एक्टिविटी का जो हुआ है, जो इसकी शेप ख़राब हुई है, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी इसका रीज़न। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि पतंग उड़ाते हैं तो हवा लगती है काफ़ी तेज़। जब हम लोग बोट में बैठे होते हैं तो भी काफ़ी तेज़ हम लोग को हवा ऐसा लगता है कि धक्का दे रही है। फिर हम लोग को टायर में भी हवा भरवानी होती है, तो वरना उसका शेप चेंज हो जाता है। और जो पत्ते हैं वो भी हिलते हैं, जो बैनर्स लगे होते हैं वो भी हवा की वजह से हिलते हैं। तो हवा जो है ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। मतलब आप कई बार खूब तेज़ हवा में चल भी नहीं पाते और ऐसा लगता है कि कोई पीछे से जैसे धक्का मार रहा हो। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर, इससे हमें समझ में आता है। तो अब हम देखते हैं कि बॉटल किस तरीके से डिस्टॉर्ट हो गई थी। डिस्टॉर्ट होने का मतलब है किस तरीके से बॉटल की शेप क्यों ख़राब हो गई थी। जैसे उस पर ठंडा पानी पड़ा ना, देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग हीट दे रहे थे तो इसमें से स्टीम निकल रही थी। अब स्टीम निकल रही थी, ठीक है, बट जैसे उस पर ठंडा पानी पड़ा, ये स्टीम जो है ना वो कंडेंस हो गई। कंडेंस होकर के एक तरीके से स्टीम जब ठंडी हो जाती है
तो कंडेंस इनटू वाटर, स्टीम फिर से पानी बन गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। फिर जो स्टीम थी ना ये पानी में कन्वर्ट हो गई कंडेंस होने के बाद। कंडेंस होने का मतलब होता है स्टीम का ठंडा हो जाना, और जो स्टीम है, भाप है, उसको ठंडा हम कर देते हैं तो वो फिर से पानी बन जाता है। तो पानी बन गया, इसकी वजह से जो हवा थी ना इस कंटेनर में, वो हवा के लिए उसको जगह ही नहीं बची, हवा के लिए जगह नहीं बची, वाटर हो गया। तो वाटर जो है उसके जो कैन था ना उसकी बाउंड्रीज पर प्रेशर एक्सर्ट करने लगा, और इस प्रेशर की वजह से उसकी शेप खराब हो गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। ठीक है, तो अंदर जो प्रेशर था ना कैन का वो तो कम हो गया, मगर बाहर से कैन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट द कैन गैस गेट कंप्रेस, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर से प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, इसकी वजह से जो कैन है वो सिकुड़ गई। तो आया समझ आपको कि आपने जब ठंडा पानी डाला था तो स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, तो स्टीम जो थी वाटर बन गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अब कैन के अंदर जो है, कैन तो क्योंकि हमने ढकी हुई थी तो अंदर कैन के हवा नहीं बची। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर से प्रेशर पड़ा, इसलिए उसकी शेप खराब हो गई। तो इससे हमें समझ में आता है कि एयर जो है ना वो एक्सर्ट करती है प्रेशर। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब जब स्पीड हाई होती है तो उससे क्या हो जाता है, एयर प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है।